मैं 38 साल की हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मेरे पति फौज में थे पर अब इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे तभी छोड़ गए जब राहुल सिर्फ 11 साल का था। आज राहुल 21 साल का है। मैं अपने गांव में रहती हूँ अपने बेटे के साथ। दोस्तों, आप ये समझिए कि जिसका पति 28 साल में ही छोड़कर चला जाए उसका क्या हाल होता होगा। शायद आपने कभी किसी के दिल को टटोल कर कभी समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, मुझे पता है कि तन्हाई क्या होती है। आपको तो पता है विधवा को ऐसे भी लोग शक की नज़र से देखते हैं। तो मैंने कभी किसी मर्द से खुलकर बात नहीं की क्योंकि मुझे बनाने में समाज को जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैं अपने मन मार कर अपनी जवानी के कुछ साल को ऐसे ही बिता दिया जब तक कि मेरा बेटा जवान नहीं हुआ। अब तो मेरा बेटा राहुल बहुत ही हॉट और बॉडी बिल्डर हो गया है। उसके हाथ मेरे शरीर में पड़ते ही मैं शीशे की तरह टूट जाती हूँ और मैं उसके को लेने के लिए पागल हो जाती हूँ। दोस्तों, एक दिन रात को मैं खाना खाकर सोने गई और राहुल बाहर टीवी देख रहा था। मैं उस दिन कुछ अलग ही मूड में थी क्योंकि वासना की गर्मी को कब तक दबा कर रखूं। मैं अपने बेड पर लेटकर दरवाजा को सटा दी और अपने को मसल रही थी और अपने को सहला रही थी। मैं पूरे जोश में थी और अपनी आंखें बंद करके अपने को सहला रही थी और तभी मुझे किसी के आने की आहट और मैं दंग रह गई। राहुल मेरे सामने खड़ा था और राहुल को मैंने कहा, तू ऐसे अंदर आ गया? तो राहुल बोला, मॉम, मैं तो रोज रोज पर्दे के पीछे से खड़ा होकर देखता हूँ, आज अंदर आ गया तो क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ऐसी तेरी हिम्मत कि तू अपनी माँ को चुपके चुपके देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं वहीं पड़े बेडशीट से अपने तन को ढक ली। राहुल बोला, माँ, मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों करती हो। अगर पापा होते तो आप ऐसा नहीं करती। मुझे पता है एक विधवा का क्या हाल होता होगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं आपको फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। मैंने कहा, तुम चले जाओ मेरे कमरे से, मुझे अकेला छोड़ दो। और वो चला गया। सुबह जब मैं सोकर उठी और कमरे से बाहर गई तो वो कमरे के बाहर ही खड़ा मिला और मुझ में लिपट गया। मैं समझी कि बेटा को माँ पर प्यार आ गया है, पर उसका हाव भाव ठीक नहीं था। वो समझ गया था कि मैं अभी बिन पानी मछली हूँ। उसके हाथ मेरे पीठ पर ऐसे थे जैसे कि मेरे जिस्म को टटोल रहा था और मेरी को अपने सीने से चिपका कर मजा ले रहा था क्योंकि उसके पैंट में तम्बू बना रहा था। मैं समझ गई थी कि उसको भी आग लग चुकी है। वासना का ऐसा लग रहा था वो रात भर नहीं सोया था, वो मेरी यादों में ही खोया था। दिन में जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो मुझे महसूस हुआ कि वो बाथरूम के दरवाजे में जो छेद था उससे वो मुझे निहार रहा था। जब मैं साड़ी पहन रही थी अपने बेडरूम में तब भी वो बरामदे से ही झांक कर मुझे देख रहा था। अब उसकी निगाहें मेरे जिस्म पर थी। दोस्तों, धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वो मुझे कर ही छोड़ेगा, पर मैं थोड़ा वक्त लेना चाहती थी। मैंने उसको अपना पिलाया था, अब फिर पिलाऊंगी, पर वो पीना और ये पीना में काफी अंतर था। दोस्तों, 3-4 दिन बाद ही वो एक रात को पार्टी से आया था। वो शराब पिया हुआ था। मैं अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी। मेरा बिरा का हुक मेरे बाल में फंस गया था। मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी वो आ गया और लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, माँ, आज आपको बिरा की जरूरत नहीं है, आज आप मेरे साथ सोओगे, वो भी बिना बिरा के। माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको पापा का वियोग देख नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। मैं आपको हर एक सुख देना चाहता हूँ, चाहे वो शारीरिक सुख ही क्यों न हो। मैं मान गई और फिर हम दोनों हम बिस्तर हुए। कुछ देर बाद राहुल भी झड़ चुका था, मैं भी झड़ गई थी। थोड़ी देर बाद राहुल बंजर खेत में जुताई करने लगा। दोस्तों, राहुल उस दिन मुझे रात भर ठोका। दोस्तों, उसने विधवा होने का फायदा उठाया था। उस दिन के बाद तो मैं राहुल की और राहुल मेरा हो गया है। अब तो हम दोनों माँ बेटे सा नहीं बल्कि पति पत्नी की तरह से रह रहे हैं।